अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव सहज रूप दर्शाव। मोक्षणा प्रकाशक में पांचवें अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है और कल तक हमने जो विविध मत थे उसमें अन्य मतों में तो सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म और फिर जो षड दर्शन चलते हैं भारतीय दर्शनों में तो सांख्य बौद्ध जैमिनीय न्यायिक वैशेषिक इन सब की जो मान्यताएं थी उनके बारे में देखा। मुस्लिम मत फिर कल हमने जो प्रकरण देखा कि अन्य मतों के साथ जैन मत की तुलना कि वहां क्या है और यहाँ क्या है। तो सबसे बड़ा अंतर और एक ही अंतर मेन एक ही तो नहीं लेकिन फिर भी मेन जो अंतर है वो क्या है कि वीतरागता का वहां राग का पोषण है और यहाँ वीतरागता का पोषण है। बस यही चीज अन्य दर्शनों से जैन दर्शन को अलग करती है। बाकी और जो इंटरनल अंतर है कि तत्वों की संख्या में प्रमाण की संख्या में मोक्ष के कंसेप्ट में वो तो अंतर है ही है लेकिन वीतरागता का और राग का जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। सब अन्य मतों में राग का पोषण किया जाता है और यहाँ जैन मत में वीतरागता का पोषण है। अब यहाँ अन्य मत के ग्रंथोद्धरणों से जैन धर्म की समीचीनता और प्राचीनता ये बता रहे हैं। पेज नंबर 139 139 नंबर पेज है मोक्षणा प्रकाशक में। अब अन्य मतों के ग्रंथों में कहाँ जैन धर्म के बारे में कुछ उल्लेख जो मिलते हैं उनसे जैन धर्म की समीचीनता और प्राचीनता। समीचीनता मतलब वो सच्चा है ये और प्राचीनता का मतलब है प्राचीन है काफी प्राचीन धर्म है ये इससे बता रहे हैं। अब अन्य मतों के शास्त्रों की ही साक्षी से जिन मत की समीचीनता व प्राचीनता प्रकट करते हैं। देखो अपने शास्त्रों में अपना धर्म सच्चा है और प्राचीन है तो लिखा हुआ ही है लेकिन अन्य मत वाले उसको नहीं मानते हो कहते तो आपके शास्त्रों में लिखा है हम क्यों माने। तो उनके शास्त्रों में अपने धर्म की प्रशंसा और ये प्राचीन है ये बातें उनके शास्त्रों में लिखी हुई है और उनके शास्त्रों को उनको दिखाएंगे तब खुद के शास्त्र को तो मानेंगे खुद के शास्त्र को तो मानेंगे ना कि ये बातें लिखी हुई है। तो ये उन्हीं के उदाहरणों से अपने जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध कर रहे हैं। बड़ा योग वशिष्ठ
36,000 श्लोक प्रमाण है। ये उनका ग्रंथ है अन्य मतों का, उसका नाम है बड़ा योग वाशिष्ठ। और कितना बड़ा ग्रंथ है? 36,000 श्लोक प्रमाण। 36,000 श्लोक प्रमाण काफी बड़ा ग्रंथ है। उसके प्रथम वैराग्य प्रकरण में अहंकार निषेध अध्याय में वशिष्ठ और राम के संवाद में ऐसा कहा है। मतलब उसका पहला कोई चैप्टर है, वैराग्य का प्रकरण है, उसमें वशिष्ठ और राम का संवाद है। रामोवाच नाहं रामो न मे वांछा भावशूच न मे मनः। रामोवाच, ये तो वो है, मतलब राम कहता है, ये श्लोक में नहीं है, यहाँ से है। नाहं रामो न मे वांछा भावशूच न मे मनः शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा। देखो अर्थ क्या कह रहे हैं? रामोवाच यानी राम कहता है। राम क्या कह रहे हैं कि ना हम रामो न मे वांछा भावशु, कि मैं राम नहीं हूं और मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं है। शांतिम आस्था तु इच्छामि, मैं शांति में आस्था रखता हूँ, उसकी इच्छा रखता हूँ। और कैसे? स्वात्मन्येव जिनो यथा, जैसे कि जिन हैं, जिन यानी जिनेंद्र भगवान जैसे हैं, मैं उनका जैसा बनना चाहता हूँ, और कोई मेरे वांछा भावना इच्छा ये नहीं है, ऐसा राम कह रहे हैं। राम को वो भगवान मानते हैं, उनके भगवान राम अपने आप ही है, लेकिन वो अलग रूप में है, वो तो भगवान के रूप में मानते हैं। और वो राम क्या कह रहे हैं उन्हीं के ग्रंथ में कि मैं तो जिन की जैसा, जिन यानी जिनेंद्र भगवान के जैसा चाहता हूँ। देखिए नीचे अर्थ लिखा है, अर्थात मैं राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है, भावों और पदार्थों में मेरा मन नहीं है, मैं तो जिनदेव के समान अपनी आत्मा में ही शांति स्थापना करना चाहता हूँ। शांतिम स्थातु, शांति की स्थापना इच्छामि करना चाहता हूँ। इसमें राम जी ने जिन समान होने की इच्छा की, इसलिए राम जी से जिनदेव का उत्तमपना प्रकट हुआ। हम किसी के समान होने की अगर हम इच्छा कहें तो वो व्यक्ति हमसे उत्तम होगा, तब तो हम उसके समान होने की इच्छा करेंगे। या अपने से निकृष्ट हो और हम कहेंगे हम तो उनके जैसा बनना चाहते हैं जो अपने से लोअर हो, ऐसा तो कोई नहीं होता। जो अपने से ऊंचा व्यक्ति है उसके जैसा बनने की इच्छा भाई जाती है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि राम से वो जिनेंद्र भगवान वो ऊंचे हैं, उच्च हैं, पूज्य हैं। तो इसलिए राम जी से जिनदेव का उत्तमपना प्रकट हुआ और प्राचीनपना भी प्रकट हुआ, क्योंकि वो पहले से जिनदेव होंगे तब तो राम उनको कहेंगे कि मैं उनकी जैसा बनना चाहता हूँ। पहले से कोई हो ही नहीं और फिर हम कहें कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो कोई है ही नहीं, आकाश में ही, हवा में ही बनना चाहते हो क्या? तो इससे उनका प्राचीनता भी सिद्ध हुई और उत्तमता भी सिद्ध हुई। अब अगला बता रहे हैं, तथा दक्षिणामूर्ति सहस्र नाम, ये भी कोई उनका शास्त्र है, उसमें कहा है शिवोवाच, शिव जी बोल रहे हैं अब इसमें, जैन मार्ग रतो जैन जिन क्रोधो जितामय, कि जैन मार्ग में रत होना वो जैन है। जैन मार्ग रतो जैन है, कि जो जैन मार्ग में रत है, लीन है, ऐसे वो जैन है। और जिन क्रोधो जितामय, और जिनेंद्र भगवान ने क्रोध को जीत लिया है। ये शिव जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि जैन मार्ग में रत हो, लीन हो, और जिनेंद्र भगवान ने क्रोध को जीत लिया है। तो इसमें भी भगवत का नाम जैन मार्ग में रत और जैन कहा, और जैन मार्ग की प्रधानता और प्राचीनता इससे भी प्रकट हो रही है। तथा वैशंपायन सहस्रनाम में कहा है, काल नेमिर महावीर शूर शौरी जिनेश्वर। यहाँ भगवान का नाम क्या है? जिनेश्वर। काल नेमी, महावीर, शूर, शौरी, ये भगवान के नाम वहां उनमें कहे हैं। तो ये महावीर भी अपने भगवान का नाम है, और शौरी, जिनेश्वर, नेमी, ये सब अपने भगवान के नाम हैं, ये वहां उनमें कहे हैं। तथा दुर्वासा ऋषिकृत महिमनी स्त्रोत में ऐसा कहा है, तद्दर्शन मुख्य शक्तिरिति च त्वं ब्रह्म कर्मेश्वरी
कर्ताहन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धे शिवस्त्वं गुरुः। क्या कहा है? अरहंत तुम हो, इस प्रकार भगवंत की स्तुति की, इसलिए अरहंत के भगवान पना प्रकट हुआ। तद्दर्शन मुख्य शक्तिरिति च त्वं ब्रह्म कर्मेश्वरी। कर्ता अरहन, कर्ता अरहन जो नीचे वाली लाइन में लिखा है कि आप अरहंत हो, तुम ही हो, ऐसा इस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति की है, तो वहां अरहंत का नाम आया, यानी उनके शास्त्रों में अरहंत का नाम आया। और अरहंत ये अपने ही जैनों में ही पद है, औरों में अरहंत पद नहीं है, यानी वो अरहंत की स्तुति कर रहे हैं, अरहंत को भगवान मान रहे हैं। इसका मतलब है कि जैन धर्म उनसे प्राचीन है और श्रेष्ठ है, तब तो वो नाम ले रहे हैं। श्रेष्ठ नहीं होता तो वो नाम क्यों लेते? इसलिए वो इनकी श्रेष्ठता प्रकट कर रहे हैं। तथा हनुमान नाटक में ऐसा कहा है, यम शैवासमुपास्ते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका। देखो इसका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरत कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथ प्रभु। देखो इसका अर्थ नीचे से देखते हैं। ये पूरा 4 लाइन का है ये जो श्लोक है, पीछे 2 लाइन और इधर 140 पेज पे भी 2 लाइन। अर्थ नीचे देखिए फुटनोट में। यह हनुमान नाटक के मंगलाचरण का 30वां श्लोक है। इसमें बताया है कि जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदांती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्ध देव कहकर, न्यायिक कर्ता कहकर और जैनी अरहन कहकर और मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथों को सफल करे। ये उनका जो शास्त्र है, उस शास्त्र में मंगलाचरण है। तो उस मंगलाचरण में क्या कहा, यानी सब भगवानों, सब धर्मों के, सब मतों के भगवान के नाम लिए, तो जैनों का भी नाम लिया और जैन उसे अरहन कहते हैं। यानी कि जैन धर्म तब से है। ये इनके हनुमान नाटक, ये जो भी दे रहे हैं ना शास्त्रों के उदाहरण, ये सब इनके प्राचीन ग्रंथ हैं। तो इतने प्राचीन ग्रंथों में भी जिसका नाम है, ऐसा है ना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं जैन धर्म नया नया चला है, हमारा धर्म प्राचीन है, इस तरह की वो मान्यता कहते हैं। तो इसलिए जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध कर रहे हैं कि तुम्हारे ही शास्त्रों में हमारे धर्म का नाम है। इसका मतलब है कि इससे पहले भी जैन धर्म था। ऐसा यहाँ 6 मतों में एक ईश्वर कहा, वहां अरहंत देव के भी ईश्वरपना प्रकट किया। ये षट दर्शनों के नाम है, ये शैव, वेदांती, बौद्ध, न्यायिक, जैन, मीमांसक, ये इस तरह से सबके ईश्वरों के नाम यहाँ पर लिए हैं। यहाँ कोई कहे, जिस प्रकार यहाँ सर्व मतों में एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार तुम भी मानो कि वो एक ही है भगवान, जो अपने अरहन है वही उनके शिव हैं, वही उनके ब्रह्मा है। तुम भी ऐसा ही मानो। उससे कहते हैं, तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा। तुम कह रहे हो कि सब में एक है, हम तो नहीं कह रहे कि सब में ईश्वर एक है, हम क्यों माने? ये तो तुम कह रहे हो। तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसलिए तुम्हारे मत में अरहंत के ईश्वरपना सिद्ध हुआ। हमारे मत में भी इसी प्रकार कहें तो हम भी शिवादिक को ईश्वर माने। तो हम कह ही नहीं रहे हमारे मत में ऐसा कि वो सब एक ही है, ईश्वर, अल्लाह जी, तेरो नाम, सब एक ही हैं, वो ऐसा चलते हैं ना। तो हम तो नहीं मान रहे ऐसे, तो तुम गाते हो, हम तो नहीं कह रहे ऐसा। जैसे कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाए, कोई झूठे रत्न दिखाए, वहां झूठे रत्नों वाला तो रत्नों का समान मूल्य लेने के अर्थ समान कहता है। सच्चे रत्न वाला कैसे समान माने? कोई झूठे रत्न दिखा रहा है, गलत चीज दिखा रहा है, और फिर वो तो कहेगा ही हमारा उनके समान है, उनके जैसे ही है, बिल्कुल वही चीज है, वही माल है, ऐसा कहते हैं ना। ये तो वो नाम लगा के कंपनी का, बड़ी बड़ी कंपनियों का लगा देते हैं, नहीं तो ये तो वही माल है बिल्कुल। तो अब जो झूठी चीज बेच रहा है वो कहेगा उसका नाम लेके, जो सच्ची चीज बेच रहा है, जो ब्रांडेड है, वो कहेगा कि ये वही वाला है। वो क्यों किसी से अपनी तुलना करेगा? वो तो सच्चा है, खुद है।
सच्चे रत्न वाला कैसे समान माने, उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादि का निरूपण करता है। अन्यमति झूठे निरूपण करता है। वहां अन्यमति अपनी समान महिमा के अर्थ सर्व को समान कहता है, परंतु जैनी कैसे माने? वो तो अपनी महिमा बराबर आए इसलिए सबको बराबर कहता है, सब एक से हैं तो अपन भी पुज जाओ उनके साथ में। लेकिन जैनी ऐसे कैसे माने? क्योंकि जब है ही नहीं सब समान, सच्चे देवादिक का निरूपण किया है तो वो सबको समान नहीं मान सकते। तथा रुद्रयामल तंत्र में भवानी सहस्रनाम में ऐसा कहा है, कुंडासना जगद्धात्री बुद्ध माता जिनेश्वरी जिन माताम जिनेन्द्रा च शारदा हंस वाहिनी। यहाँ भवानी के नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे हैं, इसलिए जिनका उत्तम पना प्रकट किया है। ये जो भी इनकी माता है, कोई भवानी, शारदा, सरस्वती को कहते हैं हंस वाहिनी, तो उसमें जिन माता, जिनेश्वरी, जिनेन्द्रा ऐसे शब्द वहां प्रयोग किए हैं। और जो जिन शब्द है, ये जिन शब्द भी जैनों का पेटेंट है, मतलब अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये जिन, जिनेन्द्र, अरहत, ये शब्द आते ही जैन धर्म समझ में आ जाता है कि ये जैनों के पेटेंटेड है और कोई और कहीं ये चलते नहीं है शब्द। तो यहाँ ये जो नाम लिए हैं ये जैनों के ही उत्तम पने से ये नाम लिए हैं। तथा गणेश पुराण में ऐसा कहा है, जैनम पशुपतम सांख्यम। तथा व्यासकृत सूत्र में ऐसा कहा है, जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयम प्ररूपयन्ति स्याद्वादिनः इत्यादि उनके शास्त्रों में जैन निरूपण है। मतलब जैनों के नाम वहां आए हैं, ऊपर वाले में जैनम, यहाँ भी जैना, तो ये जैनों के नाम आए। देखिए कुछ वाक्य तो ऐसे हैं जिससे जैनों का उत्तम पना प्रकट हो रहा है, और ये जो कुछ वाक्य हैं ये केवल उनके नाम आए हैं ये बताया है। तो नाम आना भी ये बता रहा है कि तुम्हारे शास्त्रों में भी जैनों का नाम है और तुम अपने शास्त्रों को प्राचीन सिद्ध करते हो। तो तुम्हारे शास्त्र जब प्राचीन है और उन प्राचीन शास्त्रों में जैनों का नाम है, इसका मतलब जैन कितने और प्राचीन होंगे, ये समझ में आता है ना। तो ये प्राचीनता भी इससे सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए भी ये कुछ वाक्य दिए हैं। इत्यादि उनके शास्त्रों में जैन निरूपण है, इसलिए जैन मत का प्राचीन पना भाषित होता है। तथा भगवत के पंचम स्कंध में ऋषभावतार का वर्णन है। ये जो 24 अवतार की बात आई थी ना पीछे, अवतार होना मानते हैं अवतार मीमांसा में, वहाँ एक वृषभावतार नाम था। तो ये वृषभावतार का वर्णन है। वहां उन्हें करुणा में तृष्णादि रहित ध्यान मुद्राधारी सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है। और वो जो ये वृषभावतार को मानते हैं वो इसी रूप में नग्न दिगंबर आर्हत के रूप में ही वो मानते हैं। तो उनको ऐसा ध्यान मुद्राधारी, ध्यान मुद्रा मतलब ये जो अपने कायोत्सर्ग की मुद्रा होती है उस तरह से मुद्रा। अन्य जो इनके समझ लीजिए जिनको भी ये देव मानते हैं उनकी मुद्राएं कैसी होती है, कोई त्रिशूल लिया है, कोई आशीर्वाद दे रहा है कि कोई कुछ और अजीब अजीब से एक्शन जो भी हैं अलग अलग टाइप के। लेकिन ये जो ध्यान मुद्रा है ये ध्यान मुद्रा जैनों में ही मिलेगी। बौद्ध की भी मूर्तियां जो बुद्ध की बनती है वो ऐसी हाथ उठाई हुई आशीर्वाद टाइप की ऐसी बनती हैं, हाँ इस तरह से बनती हैं कुछ। पर ये जो ध्यान मुद्रा है ये केवल जैनों में मिलती है। उनके अनुसार अरहत राजा ने प्रवृत्ति की ऐसा कहते हैं। वो राजा का नाम अरहत और वो अरहत राजा इस तरह का बना, वो इस टाइप से कहते हैं। सो जिस प्रकार राम कृष्णादि अवतारों के अनुसार अन्य मत हैं, उसी प्रकार ऋषभावतार के अनुसार जैन मत हैं। इस प्रकार तुम्हारे मत ही द्वारा जैन मत प्रमाण हुआ। तुम्हारे ही मत में ये बताया गया है कि अरहत ऋषभावतार जो हुए अरहत राजा, उन्होंने जैन मत का प्रवर्तन किया, तो तुम्हारी मत में जैन धर्म प्रमाण हुआ। यहाँ इतना विचार और करना चाहिए, कृष्णादि अवतारों के अनुसार विषय कषायों की प्रवृत्ति होती है, ऋषभावतार के अनुसार वीतराग साम्य भाव की प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियों को समान मानने से धर्म अधर्म का विशेष नहीं रहेगा, और विशेष मानने से जो भली हो वह अंगीकार करना।
यानी कृष्णावतार को मानते हैं। आपने एक तरफ तो कृष्णावतार कहा है, राम अवतार कहा है, पीछे नाम दिए थे पूरे 24 अवतारों के, जहाँ अवतार मीमांसा की बात थी। तो कृष्णावतार और रामावतार में तो राग का पोषण हो रहा है, और कृष्णावतार में तो विषय कषायों का पोषण हो रहा है पूरा। और ऋषभावतार है, ये पेज नंबर 112 पे दिए हैं पूरे ये अवतारों के नाम, अवतार मीमांसा में देख लेना, आप लोग वापस देखना हो जिसको। तो उससे तो विषय कषायों की प्रवृत्ति होती है कृष्णावतार आदि को अवतार मानने से, और ऋषभावतार के अनुसार वीतराग साम्य भाव की प्रवृत्ति होती है। अब दोनों को समान माने, जैसे कृष्णावतार है वैसा ही ये ऋषभावतार है, तो दोनों को समान मानने से तो कोई धर्म का भेद ही नहीं रहेगा, राग में और वीतरागता में कोई भेद ही नहीं रहेगा। विशेष का मतलब है भेद, और विशेष मानने से जो भली हो वह अंगीकार करना। दोनों में विशेष मानने से जो अच्छा हो वो उसको, जो भला हो, जो उचित हो उसको अंगीकार करना। तो भला क्या है, वीतरागता भला है कि राग भला है? ये वीतरागता ही वास्तव में सुख का कारण और निराकुलता का उत्पादक होता है। तथा दशावतार चरित्र में बद्धवा पद्मासनम यो नयन युगमिदम नयस्य नासाग्र देशे इत्यादि बुद्धावतार का स्वरूप अरहंत देव के समान लिखा है कि बद्धवा पद्मासनम यानी पद्मासन में है, और नयन युगमिदम जो दोनों नेत्र हैं वो ऐसे नासाग्र है, नासाग्र देशे भगवान की नासाग्र दृष्टि होती है, ऐसा वहां लिखा है। तो बुद्धावतार का स्वरूप अरहंत देव के समान लिखा है। बात कर रहे हैं बुद्धावतार की, ये 24 अवतारों में एक नाम बुद्धावतार भी है, लेकिन उसका स्वरूप भी कैसा लिखा है, अरहंत के समान। तो अरहंत पहले हुए और वो पूज्य थे, तब तो उनके समान यहाँ लिख पाए। सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो अरहंत देव पूज्य सहज ही हुए। तथा काशी खंड में देवदास राजा को संबोध कर राज्य छुड़ाया, ये भी कोई ग्रंथ का नाम है इनके। वहां नारायण तो विनय कीर्ति यति हुआ, लक्ष्मी को विनय श्री आरिका की, गरुड़ को श्रावक किया, ऐसा कथन है। सो जहां संबोधन करना हुआ वहां जैनी भेष बनाया, इसलिए जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभाषित होते हैं। अब ये जो इनका कोई जो शास्त्र है उसमें कोई कहानी कुछ होगी, अपने को तो आगे पीछे का ज्यादा पता नहीं है। तो वहां देवदास कोई राजा था, उसको संबोधन करके उसका राज्य छुड़ाया, मतलब उसको वैराग्य उत्पन्न कराया। तो जिसने ये संबोधन किए उसमें से एक को तो यति, यति का मतलब है मुनि, विनय कीर्ति यति हुआ, जिसने ये संबोधन किया ना राजा को, तो एक तो मुनि और एक लक्ष्मी नाम को विनय श्री आरिका। नारायण, नारायण जो भगवान मानते हैं, नारायण को तो बनाया यति, और जो लक्ष्मी नारायण की पत्नी होती है उसको बनाया आरिका, और गरुड़ को ये लोग वो मानते हैं गरुड़ देवता, तो गरुड़ को बनाया श्रावक। तो ये जैनों के जो पद थे, मुनि आरिका श्रावक, ऐसे जैनों का भेष दिया। इसका मतलब वो अच्छा था, हितकारी था, तब तो उनका भेष दिया, नहीं तो काहे को कहते जैनों के वेश की मुनि है, आरिका है, श्रावक है, ऐसा। तथा प्रभास पुराण में ऐसा कहा है, भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम् तैनेव तपसा कृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः पद्मासनमासीनः श्याममूर्ति दिगंबरः नेमिनाथ शिवेत्येवं नाम चक्रे अस्य वामनः कलिकाले महाघोरे सर्वपाप प्रणाशक दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फलप्रद। वहां वामन को पद्मासन दिगंबर नेमिनाथ का दर्शन हुआ कहा है कि वामनेन तप कृतम, ऊपर पहली लाइन में दिया था, और फिर सेकंड जो श्लोक है उसमें दिया पद्मासनम आसीनम श्याम मूर्ति दिगंबरः नेमिनाथ, नेमिनाथ भगवान की श्याम वर्ण की दिगंबर मूर्ति का उनको दर्शन हुआ, उसी का नाम शिव कहा है। तथा उसके दर्शनादि से कोटि यज्ञ का फल कहा है। दर्शनात् स्पर्शनात् देवः, उसके दर्शन करने से, उसके स्पर्श करने से, वो जो नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा है उसके दर्शन करने से, उसका स्पर्श करने से
कोटि यज्ञ फल प्रदय, करोड़ों यज्ञ करो, उसमें जितना फल लगता है, उसमें जितना पुण्य होता है, उनके हिसाब से यज्ञ करने में जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य केवल वो जो ये नेमिनाथ जो प्रतिमा है, दिगंबर नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा, उनके दर्शन मात्र से उतना पुण्य होता है। इसका मतलब वो कितने पूज्य, कितने उत्कृष्ट होंगे, ये उनके ग्रंथों में ऐसा लिखा है। सो ऐसा नेमिनाथ का स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा। तथा प्रभास पुराण में कहा है, रैवताद्रो जिन्होंने मेर युगाधिर्विमला चले, ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिर्मार्गस्य कारणम। यहाँ नेमि युगादि, नेमिनाथ भगवान का यहाँ भी नाम आया है, और रैवताद्रो ये पर्वत का नाम है। तो यहाँ नेमिनाथ को जिन संज्ञा कही और उनके स्थान को ऋषि का आश्रम मुक्ति का कारण कहा, और युगादि के स्थान को भी ऐसा ही कहा, इसलिए उत्तम पूज्य ठहरे। मुक्ति मार्ग से कारणम कहा है कि वो जो नेमिनाथ भगवान का जो स्थान है वो मुक्ति का कारण है, वो उत्तम है, पूज्य है। तथा नगर पुराण में भवावतार रहस्य में ऐसा कहा है, अकारादिह कारणंत मूर्धाधोरे फसयुंतम नाद बिंदु कलाक्रांतम चंद्रमंडल सन्निभम एतद्देवी परम तत्वम यो विजनाति तत्वतः संसार बंधनम छित्वा स गच्छेत परमां गतिम। यहाँ पर भी ये जो अरहत ऐसे पद को परम तत्व कहा है। अकारादि अह अकारांत ऊर्ध्व, ये जो ऐसा कहा है, तो ये जो अरहत शब्द है, वो अरहत शब्द वो परम तत्व है, उसके जानने से संसार बंधनम छित्वा, संसार का बंधन दूर होता है और परम गति को प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर कहा है। सो अरहत पद जैन मत उक्त है। अरहत पद जो कहा, जिससे संसार के बंधनों से छूटते हैं और उत्तम गति को, मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं, तो ये संसार के बंधनों से छूटने के लिए यहाँ अरहत के ध्यान करने को अरहत पद को कहा है। तथा नगर पुराण में कहा है, वापस से नगर पुराण का उदाहरण दे रहे हैं, दशभिर्भोजितैर्विप्रैः यत् फलं जायते कृते मुनेर्रहत्सु भक्तस्य तत्फलं जायते कलौ। यहाँ कृत युग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल कहा, उतना फल कली युग में अरहत भक्त मुनि को भोजन कराने का कहा है, इसलिए जैन मुनि उत्तम ठहरे। जैसा ये इनमें मानते हैं, कृतयुग, सतयुग सुने हो अगर आप लोगों ने नाम, फिर ये अभी कलयुग चल रहा है। अभी वाले युग को तो कलिकाल सभी कहते हैं, अपने भी पंचम काल कलिकाल, और वो लोग भी कलयुग कहते हैं। इससे पहले राम वाला जो युग था वो सतयुग ऐसा कहा जाता है, उससे पहले कृतयुग। तो कृतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल कहा कि ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ये इनमें चलता है। कोई कोई प्रसंग कौन कौन से कोई होता है ना, कोई त्योहार जो ब्राह्मणों को, कभी कन्या को भोजन कराते हैं, इस तरह का चलता है अन्य मतों में। तो 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल है, उतना फल इस कली काल में, इस कलियुग में अरहंत भक्त मुनि को भोजन कराने का, यानी मुनिराज को आहार देने का, दिगंबर मुनिराज को आहार देने का उतना फल, ये उनके शास्त्र में लिखा है। इसका मतलब है कि वो कुछ महान होंगे। अपने को इससे कोई, अपने को उनसे क्या कंपैरिजन कराना है, कहाँ मुनिराज और कहाँ वो ब्राह्मण, अपने लिए तो वो तुलना है ही नहीं, लेकिन उनके धर्म में भी ऐसा लिखा है। इससे जैन धर्म की पूज्यता यहाँ बता रहे हैं। तथा मनुस्मृति में कहा है, मनुस्मृति भी इनका बहुत प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है, कुलादि बीजम सर्वेशाम प्रथमो विमल वाहन चक्षुष्मान यशस्वी ना, ये वाभी है, वाभी चंद्रो अथ प्रसेन, जितना भी होना चाहिए शायद यहाँ पे भी। तो ये नाम जो आ रहे हैं ना, विमल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी,
नाभिचंद्र, प्रसेनजित, ये आप लोग अगर आप लोगों ने वो 14 कुलकरों के नाम लिखे होंगे, अभी अपने चला था ना तीसरे अध्याय में, ये 14 कुलकरों के नामों में से नाम है ये। चक्षुष्मान, यशस्वी, विमल वाहन, प्रसेनजित, ये सब कुलकरों के नाम हैं। मरुदेवी च नाभिश्च, और मरुदेवी और नाभि ये नाम उनके शास्त्र में आए हैं। मेरा कनेक्शन चला गया था, आवाज आ रही है आप लोगों को? बस ये पूरा करके फिर पूरा करते हैं, इतना सा पूरा करते हैं। देखिए इसके नीचे से यहाँ विमल वाहन आदिक मनु कहे, विमल वाहन आदिक मनु, मनु का मतलब वो मनु कहते हैं अपने यहाँ, इनको कुलकर, कुलकरों को मनु भी कहते हैं। तो ये विमल वाहन आदि मनु यानी कुलकर हुए। सो जैन में कुलकरों के नाम कहे हैं। और यहाँ प्रथम जिन युग के आदि में मार्ग का दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा, ये जो नीचे वाला थर्ड श्लोक है, दर्शयन वर्त में वीराणाम सुरासुर नमस्कृत है, नीति त्रय कर्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः, इस युग की आदि में पहले जिन, उन नाभि के पुत्र, ऐसा ये जो है ना नाभे जाति उरक्रम, ये नाभि राय के पुत्र थे ऋषभदेव, और इस युग में पहले जिन हुए। तो ये यहाँ उनके मनुस्मृति, उनका बहुत प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें ये कहा है। तो प्रथम जिन युग के आदि में मार्ग का दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा, सो इसी प्रकार है। तो जैन मत युग के आदि ही से है और प्रमाणभूत कैसे न कहीं। तथा ऋग्वेद में ऐसा कहा है, ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान चतुर्विंशति तीर्थकरान ऋषभाद्यान वर्धमानान्तान सिद्धान शरणं प्रपद्ये। ओम पवित्र नग्नमुप विस्प्रासामहे येषां नग्नम येषां जातम येषां वीरम सुवीर इत्यादि। तथा यजुर्वेद में भी ऐसा ही कहा है, ओम नमो अर्हतो ऋषभाय। तो ये केवल नाम बता रहे हैं, ओम नमो अर्हतो, अर्हत नाम आया, ऋषभाय नाम आया। और ऊपर वाला जो ऋग्वेद, ये ऋग्वेद यजुर्वेद, ये 4 वेद बहुत प्राचीन, वेद बहुत प्राचीन माने जाते हैं इनके यहाँ पर, और उनमें ये नाम आए हैं। देखिए पहले ऊपर वाली जो लाइन थी, चतुर्विंशति तीर्थंकरानाम ऋषभाद्यानान वर्धमानान, यानी ऋषभ भगवान से लेके वर्धमान स्वामी तक, और सिद्धांत शरणम प्रपद्ये ऐसा, और नग्नम येषा वीरम सुवीरम, ये जो सारे शब्द आए हैं अपने तीर्थंकरों के, अपने मुनिराजों के जो नाम आए हैं, उससे जैन धर्म कितना प्राचीन है। वो उनके वेदों को बहुत प्राचीन मानते हैं, और वेदों में जिसका नाम आया है तो वो कितने प्राचीन होंगे, यानी आदिनाथ भगवान कितने पुराने हैं। वास्तव में एक कोड़ाकोड़ी सागर पहले हुए हैं तो बहुत प्राचीन है, उनके यहाँ तो कोड़ाकोड़ी सागर की कल्पना भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो उनके सामने उन्हीं की स्टाइल में अपनी प्राचीनता सिद्ध कर रहे हैं। अभी 2 पेज हैं इस प्रकरण के, तो ये कल पढ़ के कल ही अपन श्वेतांबर मत विचार शुरू कर देंगे। अब ये अच्छा इंटरेस्टिंग आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि वो जो मान्यताएं वो अपनों से मिलती जुलती हैं, तो अपने को समझ में भी आएंगी जल्दी से, और समझ में आ जाएगा। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, जिनवाणी स्थिति बोलते हैं। हाँ आंटी, 1 मिनट, आवाज नहीं आ पा रही मुझे, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं कह रही हूँ आज समझ में आया मुझे। अच्छा आज का प्रकरण जो था ना, हाँ, आज भी, कल का भी अच्छा था, कल जो चला वो भी अच्छा था, कल का भी काफी अच्छा था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो ये इसमें थोड़े वही है, बस अभी पूरा करते हैं। चलिए सही है, जल्दी। नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव में मसान में, वे श्रेय
श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान।